Hello everyone, my name is Abrar Alam and did I am discuss about a very famous program occur in operating system. We are discuss about the concept of memory management. Management uh, in uh, the first topic is now discussing about the paging system. Uh, in this system, before I am going to this topic, we are discuss about some some problem of contiguous memory allocation. अ, सबसे पहले हम पेजिंग सिस्टम के बारे में समझने से पहले हम कुछ कंसेप्ट समझेंगे कि पेजिंग सिस्टम को क्यों लाया गया, पेजिंग सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी। और अ, जब पहले से ही कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन सिस्टम थी, फिर भी तब भी हमको पेजिंग सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो पहले हम समझेंगे कि क्या क्या ड्रॉबैक थी कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में जिसके कारण पेजिंग सिस्टम को लाया गया, पेजिंग सिस्टम का कंसेप्ट जो आया क्यों आया। तो सबसे पहले कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन देख लेते हैं। कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन मेमोरी कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन दो तरीके का हम लोग क्या करते हैं, जनरली मेनली दो तरीके का मेमोरी एलोकेशन मेथड होती है। फर्स्ट वन इज कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, सेकेंड वन इज नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन मेथड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन मेथड में क्या क्या ड्रॉबैक थी जिसके कारण हम लोग पेजिंग सिस्टम का यूज करते हैं। तो उस पर जाने से पहले, पेजिंग सिस्टम को पढ़ने से पहले हम लोग वन बाय वन हर वीडियो में एक एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हुए तब नेक्स्ट हम लोग पेजिंग सिस्टम का जो बेनिफिट थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम थी। तो सबसे पहला फर्स्ट जो प्रॉब्लम थी कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में, जो थी ड्रॉबैक बोल सकते हैं आप या प्रॉब्लम बोल सकते हैं। तो सबसे पहला ड्रॉबैक थी ड्रॉबैक इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते CMA। तो सबसे पहला प्रॉब्लम थी उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल राइटिंग इधर उधर जाए तो राइटिंग में ध्यान नहीं देना, सिर्फ कंसेप्ट को समझना हम लोग को। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है। हर वर्ड को हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे और सभी कंसेप्ट को इजी वे में कोशिश करेंगे समझाने का। तो सबसे पहले आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है वेस्टेज ऑफ मेमोरी। जो भी हमारे मेमोरी में स्पेस बेस होती है, वेस्टेज होती है, उसी को हम लोग फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक बैग है, आप डब्बा जो भी बोलना है वो बोल सकते हैं। इसका कैपेसिटी है कि इसमें हम 20 लीटर तक कोई भी 20 केजी और 20 लीटर तक कोई भी सामान रख सकते हैं। इसका कैपेसिटी है कि 20 लीटर ही इसमें अटेगा।
20 से ज़्यादा नहीं है। तो क्या हो सकता है, लेकिन हम जब वो गए कहीं पे कोई सामान इस डब्बे में डाल रहे हैं, तो मेरे पास कितना है, 10 केजी मेरे पास सामान है। मान लेते कि राइस मेरे पास, राइस का क्वांटिटी है 10 केजी, 10 केजी इस डब्बे में रख दिए। अब 10 केजी इस डब्बे में रख दिए तो मेरा स्पेस अभी भी कितना बचा है, 10 केजी और हम इसमें रख सकते हैं, 10 केजी और भी रख सकते हैं इस डब्बे में। तो 10 केजी है, इसमें 10 केजी कोई और चीज़ इसमें 10 केजी और 10 केजी का और स्पेस इसमें बचा हुआ है। तो अगर इसमें हम चावल रखें तो इसमें क्या हम पल्स को डाल सकते हैं? अगर पल्स को डालेंगे तो मिक्सअप हो जाएगा, और दाल और चावल दोनों मिक्सअप हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, दोनों बेकार हो जाएंगे, दोनों वेस्टेज हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर चावल डाले हैं तो चावल ही हमको डालना होगा, और चावल ही डालना होगा, और कितना, और इसको फुल करने के लिए कितना डालना होगा, 10 केजी और डालना होगा। लेकिन मेरे पास क्या है कि 10 केजी चावल नहीं है, मेरे पास टोटल क्वांटिटी कितनी थी, 10 ही केजी थी, 10 केजी और नहीं है, जिसके कारण क्या है कि मेरा जो ये स्पेस यहाँ पे बच जा रही है, 10 केजी की स्पेस बच जा रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 10 केजी वेस्टेज हो गई, इतना और हम खाली इतना पड़ गया, खाली इतना स्पेस मेरा 10 केजी का स्पेस जो है खाली अभी है। तो 10 केजी का स्पेस मेरा क्या हो गया, यहाँ से वेस्टेज हो गई। इसी कारण सिमिलर कंसेप्ट होती है मेमोरी का जो कंसेप्ट होती है, हम लोग यहाँ पे जनरली बात करते हैं मेन मेमोरी के बारे में। और मेन मेमोरी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे जो पहला प्रॉब्लम आती है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो इंटरनल का मतलब अंदर में, तो बैग के अंदर में देखिए हम लोग कितना स्पेस खाली है, 10 केजी का स्पेस खाली है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का मतलब बताएंगे वेस्टेज ऑफ मेमोरी, और इंटरनल का मतलब अंदर में, इनसाइड। तो ये वेस्टेज यहाँ पे 10 और चाहिए, स्पेस तो खाली है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं, हमको 10 ही केजी डालना होगा। और 10 केजी वो भी क्या डालना होगा, अगर चावल है तो चावल ही डालना होगा 10 केजी। अगर हम 20 केजी चावल और डालना चाहते हैं तो हमको तो 10 ही केजी चावल चाहिए स्पेस भरने के लिए, लेकिन 20 केजी है तो 20 केजी नहीं डाल सकते, हमको 10 ही केजी चाहिए। तो यहाँ भी क्या है, एक प्रॉब्लम अकर होती है। वो कैसा प्रॉब्लम होती है उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे आप टेक्निकल में आते हैं हम लोग, मेरे पास एक प्रोसेस है जो एक एग्जीक्यूट करने के लिए उसको क्या चाहिए, 2 MB चाहिए। दूसरा एक प्रोसेस है P2 जिसको 3 MB चाहिए प्रोसेस करने के लिए। उसके बाद एक P3 प्रोसेस है जिसको प्रोसेस करने के लिए कितना चाहिए, 4 MB का स्पेस चाहिए, एग्जीक्यूट करने के लिए 4 MB का स्पेस है। इधर मेरे पास मेमोरी है। हम लोग जानते हैं कि मेमोरी क्या होते हैं, हर ब्लॉक में और चंक में डिवाइड होते हैं, ब्लॉक और चंक में डिवाइड होती है। तो मान लेते हैं कि हर ब्लॉक का कैपेसिटी है, हर ब्लॉक का कैपेसिटी है मेरे पास 5। हर एक ब्लॉक में कितना MB रख सकते हैं, 5 MB तक रख सकते हैं हर ब्लॉक में। ये हर एक डब्बे को हम क्या बोलेंगे, ब्लॉक बोलेंगे। तो हर ब्लॉक में हम कितना रख सकते हैं, 5 MB का स्पेस है, इतना माने कैपेसिटी है, इतना ये रख सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए P1 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना स्पेस चाहिए, 2 MB का। तो ये तो आराम से यहाँ पे P1 प्रोसेस आ जाएगी। उसके बाद P2 प्रोसेस यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे P3 प्रोसेस भी आ जाएगी।
P3 प्रोसेस भी आ गई। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कंसेप्ट कुछ और है। यहाँ पे मेरे पास क्या था, टोटल ब्लॉक का स्पेस कितना था 5, लेकिन मेरे पास कितना MB चाहिए 2 MB। और तो यहाँ पे क्या है कि 3 MB का स्पेस यहाँ पे बच गया, 3 MB का स्पेस यहाँ पे बच गया। यहाँ पे भी कितना MB का स्पेस बच गया, यहाँ पे 2 MB का स्पेस बच गया। यहाँ पे कितना है 1 MB का स्पेस बच गया, 1 MB का स्पेस बच गया। तो ये क्या है कि इतना स्पेस सब में खाली हो गए, इतना स्पेस हम मेरा पूरा वेस्ट हो रहा है, इसका यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग, यूटिलाइज ना कर पा रहे हैं ये। अब इसमें दूसरा हम कोई प्रोसेस को स्टोर नहीं कर सकते, दूसरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि कंटिग्यूअस में क्या है, कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है कि एक ब्लॉक में हम सिर्फ एक ही प्रोसेस को रख सकते हैं, दूसरा ब्लॉक को स्टोर नहीं कर सकते, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो गया कि वेस्टेज ऑफ मेमोरी हो गई। और ये देखिए हर ब्लॉक के अंदर में इनसाइड में, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे, क्योंकि ये इनसाइड द ब्लॉक हो रही है। सही समझ में आया था, फिर से समझा। इनसाइड द ब्लॉक होती है तो हम लोग उसको इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। अगर आउटसाइड द ब्लॉक होगी तो उसको हम लोग एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन समझ में आ गया कि अंदर में, जब ब्लॉक के अंदर में स्पेस बच जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती है। और ये क्या है, ये ड्रॉबैक है, जिसके कारण क्या होगा, पुअर यूटिलाइजेशन हो जाएगा मेमोरी का, क्योंकि स्पेस बच रही है, ये सब में स्पेस बच जा रही है, तो अच्छे तरीके से मेमोरी हम यूटिलाइज ना कर पा रहे हैं, उसको यूज ना कर पा रहे हैं। और जिसके कारण क्या है कि जो अगला प्रोसेस भी आएगी वो अगर कम भी MB का है, मान ली 1 MB का भी है, और मेरे पास यहाँ पे 3 MB का स्पेस है, तो हम यहाँ पे नहीं डाल सकते नेक्स्ट को, क्योंकि यहाँ पे कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है कि हम लोग कोई भी सिंगल प्रोसेस को एक ब्लॉक में स्टोर कर सकते हैं। एक प्रोसेस को हम डिवाइड ना कर सकते हैं, या उसको हम लोग एक ब्लॉक में सिर्फ एक ही हम प्रोसेस को रख सकते हैं, एक से ज़्यादा को नहीं रख सकते। तो ये जो सबसे पहला जो हम लोग ड्रॉबैक देखें उसको क्या बोलते हैं, हम लोग इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कब आती है, जब हमारे मेमोरी के अंदर में, इनसाइड में, ब्लॉक के जो अंदर में स्पेस बच जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, वेस्टेज ऑफ मेमोरी। जब हमारे ब्लॉक में कुछ स्पेस खाली रह जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। और ये कंसेप्ट है, ये ड्रॉबैक है कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन का। अब इसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।